जो जीवन मुक्त हैं, जीवन में ही जिनको मुक्ति का अनुभव हो गया, मरने के बाद मुक्ति तो रावण को भी मिल जाएगी, मरने के बाद मुक्ति तो उन बड़े बड़े पापियों को भी मिल जाती है। बोले तब फिर जब मुक्ति मरने के बाद मिले तो फिर रावण में और राम भक्त में अंतर क्या रहा? तो अंतर यही है कि हम भगवान की भक्ति का अनुभव करके इस जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर लें, भगवान के चरणों में ऐसा दृढ़ अनुराग हो जाए और संसार से वैराग्य हो जाए, और उस अनुराग में भगवत सेवा भगवत कैंकर्य में हमारा मन इतना डूब जाए कि हम यहीं संसार में रहकर परम मुक्त होकर के विचरण करें, मुक्ति का अनुभव करें। ये परम फल है। मरने के बाद तो रावण कुंभकर्ण कंस सबको मुक्ति मिलती। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते थे आज नहीं लाख वर्ष बाद जब सब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, प्रलय होगा, तब तो मुक्ति मिल ही करेगी, सबको मिलेगी, बिना मांगे मिलेगी, सब मुक्त हो जाएंगे। तो फिर इस प्रकार की मुक्ति का क्या मतलब? ये बात अलग है कि इस सिद्धांत में भी सबके मत अलग अलग हैं। ये तो पौराणिक लोग, हम लोग प्रलय मानते हैं और सृष्टि मानते हैं। वैदिक सिद्धांत का सबसे कट्टर समर्थन करने वाला दर्शन जो मीमांसा दर्शन है, वो मीमांसा दर्शन प्रलय और नई सृष्टि को नहीं स्वीकार करता। मीमांसक कहते कभी नई सृष्टि नहीं होती, अनादिकाल से ऐसे चल रही और ऐसे चलती ही रहेगी, प्रलय वलय नहीं होती। वो परम आस्तिक है, भगवान जैमिनी का सिद्धांत है। तो वो सब विषय अलग है दार्शनिकों का, लेकिन मूल बात यही है कि अगर मरने के बाद ही हम मुक्ति का अनुभव करें तो उस मुक्ति का उतना महत्व नहीं। महत्व तो ये है इसी जीवन में हम मुक्ति का अनुभव करें, भगवान की सेवा में भगवत प्रेम में इतना अनुराग हो जाए कि हमें यही परम आनंद परम सुख की अनुभूति होने लगे। इसी को हमारे आचार्यों ने विलक्षण मुक्ति कहा। बोले वो मुक्ति जो शास्त्रों में है वो तो है ही है, लेकिन उससे भी विलक्षण मुक्ति क्या है? इस पर एक ग्रंथ ही हमारे आचार्यों ने लिखा जिसका नाम है विलक्षण मोक्षाधिकार। ये विलक्षण मोक्ष क्या है? बोले भगवान के कैंकर्य में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में हमारा अनुराग दृढ़ हो जाए, ये विलक्षण मुक्ति है, ये सबसे अलग मुक्ति। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य की स्तुति में आज भी हम लोग अनुसंधान करते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजः। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, कैंकर्य लक्षण विलक्षण जो मोक्ष है, उस मोक्ष के जो भाजन है, उस मोक्ष के जो अनुभव करता है, ऐसे आचार्य के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान की मंगलमयी कृपा कि अवध धाम में विराजमान होकर भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री राम जन्म महोत्सव का ये पावन पर्व, भगवान श्री राम का चरित्र 100 करोड़ रामायण में विस्तृत, शतकोटि प्रविस्तर, रामायण शतकोटि अपार। और इस अपार चरित्र में से जितना हम अनुभव कर लें, हम धन्य हो जाएं, पवित्र हो जाएं। भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। भगवान के चरित्र का ही अनुकरण किया जा सकता है। चरित्र तो कृष्ण भगवान का भी बहुत दिव्य है, बड़ा मधुर है, आनंदमय, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण नहीं किया जा सकता। उनके चरित्र का कोई अनुकरण करे तो कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच जाएगा। वो कृष्ण जन्मभूमि माने समझ लो जेल पहुंच जाएगा। तो कृष्ण भगवान के चरित्र का अनुकरण नहीं, उनके चरित्र का तो केवल श्रवण करना, श्रवण करके आनंद लेना। सुखदेव भगवान ने कहा कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। पूरी रासलीला का वर्णन किया। राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया, हरि राम राम, ये तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए थे। स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता।
प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। तो सुखदेव जी को कहना पड़ा, हाँ बात तो ऐसी ही है, लेकिन ये समझ लो कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे समर्थ पुरुष जो हैं ईश्वर परमात्मा, इनके वचन का अनुकरण करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो करो, उन्होंने जो किया है वो मत करो। लेकिन राम जी ने बोले, राम जी ने जो कहा है वो भी करो, राम जी ने जो किया है वो भी करो। ये रामचरित्र है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचरण करना है तो हम कैसा आचरण करें? बोले राम जी जैसा। इसीलिए राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक प्रेरणा स्रोत है। राम जी के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है। राम जी के चरित्र रूपी दर्पण में अपने चित्र को देखकर, अपने आप को देखकर हम अपने चरित्र का सुधार कर लें, यही रामचरित्र है। रामचरित्र क्या है? बोले दर्पण। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ, शीशे के सामने, तो शीशा दर्पण आपके स्वरूप को आपको बता देता है। दर्पण झूठ नहीं बोलता, दर्पण चापलूसी नहीं करता। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो दर्पण सही सही बता देगा। आप अगर आपकी नाक टेढ़ी है तो बता देगा नाक टेढ़ी है आपकी। बाल बिगड़ा है, दर्पण बता देगा बाल बिगड़ा है। बोले तो क्या करें? बोले दर्पण को देखकर तुम सुधार कर लो। दर्पण के सामने उपस्थित होकर अपनी कमियों को हम देखकर अपना सुधार कर लेते हैं, सज जाते हैं, अपने बिगड़े श्रृंगार को सुधार लेते हैं। उसी प्रकार रामचरित्र रूपी दर्पण में अपने आप को निहारो और जहां आपको कमी महसूस हो उसका सुधार कर लो। ये रामचरित्र वो दिव्य दर्पण है। इस दर्पण में हम अपना चरित्र देखकर, अपने जीवन को देखकर आत्म सुधार कर लें, यही राम कथा का